की ओर से अभिवादन आप सबका। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपातकाल के 50 साल की श्रृंखला के तहत ये 22वीं कड़ी। 22वीं कड़ी शुरू करने के पहले मुजफ्फर रज़मी एक मशहूर शायर है, उनकी एक शायर से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं जो तारीखों पर है। तो शायद कुछ इस तरह से है शायरी, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। जब्र मतलब जबरदस्ती कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं, या मजबूरी भी कह सकते हैं। तो इसकी लाइनें हैं, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो तारीख बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। किसी देश, किसी राज्य के नजरिए से भी देखें तो तारीखों का एक अपना महत्व है और उसकी अपनी आप कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्ने पे लोग उसके जरिए उन तारीखों के जरिए उस दौर के बारे में समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम 22 जून 1975 को क्या कुछ हुआ था वो लेकर हाजिर है 22वें एपिसोड में। और अपने सहयोगी, हमारे युवा सहयोगी हैं हिमांशु, उनसे चाहेंगे कि ये आर्यावर्त अखबार जो उस जमाने में पटना से निकला करता था, उसका अगर क्लोजअप दिखा सके अपने दर्शकों को, तो ये देखें कि राष्ट्रीय एकता और देश के लोगों का मनोबल बनाए रखें। ऐसा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनुरोध किया था। ये खबर आती है 21 को, 20 तारीख को कांग्रेस की वहां रैली हुई थी, जिसका इसके पहले एपिसोड में हमने जिक्र किया था। तो इस खबर में श्रीमती गांधी ने यह बताया है कि कैसे देश की जो राष्ट्रीय देश की स्थिति है उसको देखते हुए लोगों के बीच एकता और देश हित में उन्हें एकजुट रहना, माफ करेंगे, कितना जरूरी है। और उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे जो विदेशी शक्तियां हैं वो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं और जो अंदर की शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं नहीं चाह रही हैं कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में उभरे और उसकी शक्ति, उसकी ताकत लोग उसे समझ पाए। तो इस तरह की बातें उनके हवाले से कही गई हैं। और उसी दिन विरोधी दलों का संसदीय मोर्चा की बैठक थी जेपी की उपस्थिति में। आज होगा विचार विमर्श, मतलब ये 21 जून को खबर अपीयर होती है और ये 22 जून 75 को बाजार में या कहें कि पाठकों के बीच अखबार आता है। तो इस खबर में ये बताया गया है कि जनसंघ संगठन कांग्रेस और लोक दल की कार्य समिति की बैठक में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में हुई प्रगति पर विचार किया गया। बैठक में सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक में महसूस किया गया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री मधु लिमय ने विरोधी दलों के संसदीय मोर्चे के संगठन का सुझाव पेश किया। उनकी पार्टी फेडरल पार्टी के संगठन के प्रस्ताव का विरोध पहले ही कर चुकी है। विरोधी दलों का ख्याल है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में
संसदीय मोर्चे के कार्य करते ही व्यापक जनता मोर्चे का संगठन किया जाएगा। तो इस तरह से खबरें हैं। जनता मोर्चा गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक कारगर साबित होगा, ऐसा उस बैठक में शामिल नेताओं के वक्तव्य से यह बात आई। इसमें आगे खबर में यह भी कहा गया है कि मधु लिमय ने आज यहाँ कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में सत्तारूढ़ दल ने जो रुख अपनाया है उससे यह जाहिर हो गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज भी कर दिया तो प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगी। ऐसी स्थिति में जनमानस को जागृत करने के लिए संघर्ष छेड़ना जरूरी है। वो चूंकि काफी 50 साल पुराना अखबार हो गया तो उसके फॉन्ट काफी धूमिल हो गए हैं। वो आप ठीक से बहुत स्पष्टता के साथ, तो इसलिए ये तकलीफ हो रही है। तो बहरहाल इसमें यह बताया गया है कि मधु लिमय ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दे दे तो वो अपना पद वो मतलब नहीं छोड़ेंगी, और इसलिए जनता को जागृत करना जरूरी है और विपक्ष यही काम कर रहा है। श्री लिमय ने पत्रकारों को बताया कि गुजरात के नमूने पर कम से कम 8 राज्यों में जनता मोर्चे का संगठन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मोर्चे के दल 4 दलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए क्षेत्रीय दलों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संसद और राज्य विधानसभाओं में संयुक्त ब्लॉक बनाए जाने की भी जरूरत है। और इसी पेज पर एक सिंगल कॉलम छोटी सी खबर है, आज मोर्चे की रैली। श्रीमती इंदिरा गांधी से त्याग पत्र देने की मांग को लेकर जनता मोर्चे की ओर से कल 22 जून को सायं 5:30 बजे रामलीला मैदान में एक विराट रैली होगी। रैली में भाग लेने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण कल दोपहर दिल्ली आ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ, अशोक मेहता, संगठन कांग्रेस, चौधरी चरण सिंह भालोद, राजनारायण भालोद, मधु लिमय समाजवादी, अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल और गुजरात के नए मुख्यमंत्री बाबू भाई पटेल भी उस रैली में अपनी बात रखेंगे, भाषण देंगे। तो ये उस दिन की खबर है। और प्रधानमंत्री के पक्ष और विपक्ष में पूरे बिहार में ये अंदर का पेज है एक, और आप देखें ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले पेज पर छपी खबरों के बारे में थी, ये अंदर के पेज के बारे में है। और इसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग जिलों में सभाएं हो रही हैं। राजनीतिक दल वहां उतर गए हैं सड़क पर, और जाहिर है कांग्रेस और उसके समर्थक दल प्रधानमंत्री के पक्ष में सभा कर रहे थे, और जो विपक्ष उस वक्त का था उसके नेता, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री के विरोध में सभाएं कर रहे थे। तो एक तनाव भरा माहौल। कटिहार, इस खबर में बताया गया है कि कटिहार, गोड्डा, मधुबनी, हाजीपुर, औरंगाबाद, रोसड़ा, हिलसा और भी कई जगहों से, भोजपुर, सासाराम, सभी जगहों से ये खबरें आई है कि कांग्रेस और उसके समर्थक दल विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने, देश को कमजोर करने, विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलने के आरोप लगाते हुए सभाएं कर रहे थे, जबकि विपक्ष लोकतंत्र को बचाने और निरंकुशता, सत्ता की निरंकुशता, महंगाई, भ्रष्टाचार,
के खिलाफ लोगों को गोलबंद कर रहा था। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं कि यह लड़ाई कैसे बिल्कुल अब आमने सामने की होती जा रही है। और इधर दिल्ली से खबर छपी है, राजधानी के प्रमुख चौराहों पर जनसंघ का धरना। इस खबर में यह बताया गया है कि जनसंघ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के अपने पद पर बने रहने के विरोध में आज राजधानी के सभी प्रमुख चौराहों पर 10 बजे दिन से 8 घंटे के लिए धरना देना शुरू कर दिया। जनसंघ की दिल्ली शाखा के सचिव एमएल खुराना, मोहनलाल खुराना ने दावा किया कि दल के लगभग 10,000 कार्यकर्ता 100 स्थानों पर शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए हैं। धरना का आयोजन पुरानी दिल्ली के सिर्फ चांदनी चौक, सब्जी मंडी, सदर बाजार माफ करेंगे और पहाड़गंज जैसे प्रमुख स्थानों पर किया गया। पुलिस ने बताया कि कहीं से किसी तरह की घटना की कोई खबर नहीं है। धरने पर बैठे कार्यकर्ता लाउड स्पीकर से जनता मोर्चा द्वारा आयोजित 22 जून की रैली को सफल बनाने का आग्रह कर रहे थे। तो यह भी पता चलता है कि उस वक्त राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जा रही थी और अपने मुद्दों को रख रही थी। अभी तो अब सिर्फ चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं। बहरहाल ये एक खबर में बताया गया है कि एक दूसरी खबर में कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में वो विश्वास व्यक्त किया गया। तो ये सिलसिला आप कह लें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही लगातार जिस दिन फैसला आया उसके बाद से ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और कांग्रेस समर्थक जो उनके लोग थे वहां उनकी ओर से लगातार ये निवेदन किया जा रहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए देश हित में, और समय का तकाजा है कि वह विपक्ष की मांगों के आगे न झुके, नहीं तो देश काफी खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। तो हम आज चर्चा कर रहे थे इस 22वें एपिसोड में। कल फिर हाजिर होंगे। इसके अगले एपिसोड में नई बातें, नई खबरों पर चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए मुझे और हमारी टीम के युवा साथी हिमांशु को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपातकाल से जुड़ी इस कहानी के संदर्भ में आपको कुछ कहना हो, आपको कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो हमारे इनबॉक्स में जाएं और अपनी बात कहें। हमें उससे बहुत कुछ सीखने और खुद को बेहतर करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।